I welcome you guys again to my channel Feel English. This is Naval. So children, as I promised you that I'll definitely bring with a very unique and very uh, interesting topic, concept. See guys, till now actually I have uploaded many videos on clauses and other grammatical intricacies. Today I've actually chosen a very different topic. See guys, what I'm going to teach you is going to help you in closed test and sentence fillers as far as the competitive exams are concerned, and as far as your academic exams are concerned, sentence fillers are asked in any kind of every kind of exams. Okay बच्चों, so मैं अगर आप चाहते हो, if you really want me to upload such videos on the different grammatical intricacies, क्या करना है आपको? केवल सब्सक्राइब ही तो करना है. कर दो यार, क्या जा रहा है? सब्सक्राइब कर दो, बेल जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको टर्न ऑन कर दो. लाइक शेयर कर ही देते हो आप लोग, मुझे पता है. आई एम एक्चुअली रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम यू. थैंक यू वेरी मच. चलिए बात करते हैं आगे. अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, सेंटेंसेस लिख रखे हैं. इफ यू कैन रीड. आफ्टर ट्राइंग 3 times शी मैनेज टू पास हर एग्जाम. जेम्स हैड पेड मी दैट मनी. आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे कई बार, मैनी नंबर ऑफ ओकेशंस. फाइनली एंड एट लास्ट. समटाइम वी definitely get confused in the use of finally and at last. Sometimes we actually use finally at the position of at last and at last at the position of finally. तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ऐसे ही कुछ मैं 4-5 वर्ड्स को आज एड्रेस करने वाला हूँ. एंड वंस यू गो थ्रू द होल वीडियो, आई गारंटी यू कि आपको वर्ड्स कभी भी लाइफ में परेशान नहीं करेंगे. बस करना आपको यही है कि आपको वीडियो को देखना है, बीच में नहीं छोड़ना. बीच में छोड़ के आप बहुत गलत करते हो, अपने साथ भी और मेरे साथ भी. क्लियर? देखते हैं फाइनली और एट लास्ट. चलिए अपन देखते हैं क्या आएगा. अगर आप गैस कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टीच यू. आफ्टर ट्राइंग 3 times शी मैनेज टू पास आउट एग्जाम. फाइनली आएगा. क्यों आएगा? डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं सब कुछ बताऊंगा. जेम्स हैड पेड मी दैट मनी. एट लास्ट आएगा. क्यों आएगा? इसकी भी आप यू हैव नॉट टू टेक वरी. आई एम देयर एज लॉन्ग एज आई एम देयर. डू नॉट हैव फियर एनी. ओके माय डियर, लेट्स गो. तो फाइनली क्यों आया, पहले अपन में सिमिलैरिटी समझते हैं. फाइनली और एट लास्ट में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही वेटिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ये भी एक वेट को एक्सप्रेस करता है, ये वेट को. मतलब सपोज यू हैव बीन वेटिंग फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली मतलब यू अचीव इट समथिंग, देन यू अचीव इट. आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, फिर आपको मिल जाए. क्लियर? उसी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है फाइनली और एट लास्ट. दोनों में एक कॉमन चीज़ है. पर ये दोनों कॉमन पर डिफरेंस क्या है? हम फाइनली यहाँ क्यों लगा सकते हैं, यहाँ एट लास्ट क्यों नहीं लगा सकते? इसके लिए दो रीजन्स है. पहला, फाइनली केवल वेट को एक्सप्रेस करता है कि सपोज आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ को, भैया ये हो जाए. आपको एग्ज़ाम दे रहे हो और 3, 4, 5, 6 एग्ज़ाम दिए, फिर आप तब जाके सेलेक्ट हुए. क्लियर? या आप कोई काम कर रहे हो, आप यू हैव गॉट फेलियर 2, 3, 4, 5 times, देन फाइनली यू सक्सीडेड. सो आप क्या देख रहे हो कि वेट को एक्सप्रेस करता है लेकिन आपके फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करता. ये किसको एक्सप्रेस करता है? वेट को, इंतजार के, आपका जो इंतजार है. एट लास्ट जो होता है वो वेट के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम वेट ये एक्सप्रेस करता है आपके इनकन्वीनियंस और इम्पेशंस को, जो आपको वेट के कारण हुआ है. आपने इंतजार किया काफ़ी एंड यू हैव गॉट फ्रस्ट्रेटेड, यू हैव गॉट inconvenient completely, now you are impatient. in that case हम at last को यूज़ करते हैं. क्लियर? कितना सिंपल सा डिफरेंस है. देखो फिर से बोल रहा हूँ, इसको इंतजार, इसका कब यूज़ करोगे? केवल इंतजार की बात हो रही होगी. इसका यूज़ कब करोगे? जब इंतजार के साथ साथ आपकी इनकन्वीनियंस और आपकी इम्पेशेंट और आपकी फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही हो. एक तो ये डिफरेंस है. दूसरा भी डिफरेंस काफ़ी सिंपल है. इनकी पोजीशंस जो फाइनली होता है, इट इज जनरली प्लेस बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट. और हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले, यानी वर्ब के पहले लगाना है. एज सिंपल एज दैट. फाइनली की पोजीशन वर्ब के पहले होती है और एट लास्ट की जो पोजीशन होती है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है, सेंटेंस के खत्म होने पर. मीनिंग लगभग सेंस सेम नहीं निकलता है. तो 3 बार कोशिश करने के बाद फाइनली वो पास हो गए एग्जाम को. अब यहाँ पे जेम्स हैड पेड मी, तो वो काफ़ी दिनों से इंतजार करता. पैसे की बात है भैया,
पैसा अगर किसी को आप पैसा दे दो तो इट इज़ वेरी टफ टू एक्चुअली गेट इट बैक। तो बस वही बात है, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ गिवन यू अ डेट और इस डेट को नहीं मिला एंड इज एक्चुअली फ्रिक्वेंटली पोस्टपोनिंग द डेट, बढ़ा रहा है लगातार लगा रहा है भाई, बड़े एक्सटेंड कर रहा है डेट, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यू वुड हैव लॉस्ट ऑल दी होप्स कि पैसा वापस आएगा। लेकिन आपको मिल जाए, एट लास्ट लगा दो, फाइनली एट लास्ट मुझे मिल गया। क्लियर? ये एट लास्ट का और फाइनली में डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं, नीचे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन दी एंड और एट दी एंड में भी हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड इन द यूज ऑफ इन दी एंड एट दी एंड। होते कि नहीं होते? नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है, और होते हो तो देख लो वीडियो, मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो को देखो और देखो फिर यू सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ। देखो, वी मेड 8 different plans for the weekend but we went to Brighton। तो यहाँ पे आएगा इन दी एंड, क्यों आएगा इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना, आप क्यों सोचोगे। इन दी एंड आएगा और इसमें क्या आएगा, एट दी एंड आएगा। अब क्यों आएगा ये मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ, बस सुन लो ध्यान से। सो भाई इन दी एंड का जो मतलब होता है, या इन दी एंड को अपन कब यूज़ करते हैं, जब कोई आप प्लान कर रहे हो, कोई आप काम कर रहे हो, यू आर सपोज टू डू समथिंग बट यू हैव नो आइडिया, नो प्लान, और इधर यू हैव गॉट सम आइडियाज बट यू हैव टू गॉट टू चूज वन। आपके पास के सारे आइडिया हैं, आपको चूज करना है 5-6। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमको जाना था कहीं पर एंड दे हैव डिसाइडेड सम डेस्टिनेशंस, उनमें से ब्राइटन भी एक था। 5-6 डेस्टिनेशन डिसाइड किया और फाइनली वो कहाँ गए, ब्राइटन गए। तो क्या हुआ, कई सारे कंसिडरेशंस के बाद एक को चूज करना। तो हम इन दी एंड को तभी यूज़ करते हैं जब आपके पास कई सारी चीज़ें हों, यू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और आप फाइनली जिसको डिसाइड करते हो वही आपका इन दी एंड आपने डिसाइड किया, है ना। तो इन दी एंड का मतलब क्या हुआ कि आप कई सारे पास चेंजेस हैं, कई सारे अल्टरेशन हुए, कई सारे बदलाव के बाद आप जो कोई काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, किस में आएगा, इन दी एंड में आएगा। सो हमने 8 डिफरेंट प्लान्स बनाए वीकेंड के लिए, फाइनली कहाँ गए वो, इन दी एंड कहाँ गए, ब्राइटन गए। हमें इन दी एंड लगाना है, फाइनली तो मेरे मुँह से निकल रहा है बार बार, बट आपको फाइनली नहीं निकलना, इन दी एंड निकलना है। तो फाइनली भी कंफ्यूज मत होना, फाइनली इस पोजीशन के लिए यूज़ नहीं करते। इन दी एंड अपन किसी इन दी एंड यूज़ करते हैं जब भी हमें कई सारे प्लान्स के बाद कोई एक चूज करना हो, कंसीडर कर रहे हैं अपन किस चीज़ को, आपसे कोई लगातार क्वेश्चन कर रहा है, आपने कई सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिए और बोला यार अब तो बहुत हो गया, तो आपने फाइनली क्या बोला, इन दी एंड यू स्पोक दैट इन दी एंड द बॉस नोज मच बेटर। मुझसे मत पूछो, बॉस से जाके पूछो, इन दी एंड ऐसे करके, ये तो इन दी एंड हो गया। अब एट दी एंड का मतलब क्या होता है, एट दी एंड का मतलब होता है सीरीज में लास्ट, सीरीज में लास्ट, या फिर लाइन में लास्ट, या क्यू में लास्ट, कोई चीज़ लास्ट में, मतलब एंड में, अंत में जो होता है, अंत में। जैसे कि कोई सेंटेंस ही समझ में आ रहा होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज अ फुल स्टॉप एट द एंड, एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ द डे वी वेंट टू गोवा, और एट द एंड ऑफ द नाइट वी स्लेप्ट। तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद की जो बाद का जो एक्शन आता है वो एट द एंड में आता है। तो ये आपके बड़े सिंपल से डिफरेंस थे, फाइनली एट लास्ट, इन द एंड एंड एट द एंड। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी होगी, देखी होगी, तो आपको, मुझे लगता है, पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन क्यों होता है, कमेंट किया करो यार, कमेंट ही नहीं करते आप लोग, कमेंट्स करो, नए वीडियोस के मेरे को सजेस्ट करो, सर उन पर वीडियोस बनाऊंगा ना यार, बोलो तो सही, बोलोगे नहीं तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। और अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया इन चारों में डिफरेंस। इसके डिफरेंस, इसमें एक वर्ड और होता है लास्टली, इनमें एक वर्ड और होता है लास्टली, दीज आर द वर्ड ऑफ द सेम फैमिली एक्चुअली, है ना। एंड फाइनली, एट लास्ट, एट द एंड, और ये सब मतलब क्या है, एक ही फैमिली के वर्ड लगते हैं, क्लियर। तो लास्टली भी इसी फैमिली का एक वर्ड है। तो लास्टली के बारे में और थोड़ा सा जाते जाते बता ही देता हूँ आपको, आप भी बोलोगे यार सर टिप दे दिया आपने। तो यही है, फाइनली और लास्टली लगभग सेम अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली का एक और यूज होता है। फाइनली सीरीज में कोई लगातार आप एक्शन कर रहे हो
और आप उसके बाद जो लास्ट जो एक्शन आता है सीरीज में उसके आगे वो फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, देन आई actually took my classes in the class, finally I returned home। तो सीरीज में एक ही सीरीज में 3 एक्शंस हुए, लास्ट एक्शन के आगे में फाइनली। ऐसे अपन लास्टली को सीरीज में अपन लगा सकते हैं। कोई सीरीज कोई एक्शन कंटिन्यूसली मतलब 3-4 एक्शंस हो रहे हैं तो सीरीज में फाइनली की जगह पर लास्टली का भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करता है बेटा? ऑर्डर की। इट टॉक्स अबाउट ऑर्डर, सिंपल सी बात है ना। एट द एंड भी ऑर्डर की बात करता है लेकिन ये इसका कोई इम्प्रेशन नहीं होता। एट द एंड मतलब एक लास्ट पोजीशन की बात करता है। लास्ट पोजीशन जैसे फुल स्टॉप है, सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आप हिंदी में अगर उनको समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तब जाके इसका मतलब होता है आखिरकार, इसका मतलब होता है तब जाके इन दोनों, तब जाके फिर आखिरकार, फिर इन दी एंड को हम लोग यूज करते हैं अंत में, अल्टीमेटली। और एट द एंड का मतलब वो भी अंत में, मतलब एक पोजीशन, एक लास्ट कोई चीज़ हमें लगानी है, लगेगी मतलब ऑर्डर उसका जो लास्ट है, जो ऑब्वियसली आप लगाने वाले नेचुरली है तो वो तो होगा ही होगा, तब आप एट द एंड का यूज़ करो। चलो, हम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ नया वीडियो डालना हो तो मुझे बता दिया करो यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो कभी, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच।